आज हम सभी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स होता है श्वसन तंत्र, यानी कि सांस लेने की क्रिया। द मेन पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, लंग्स एंड द विंड पाइप। जो श्वसन तंत्र होता है उसके मुख्य भाग हैं, वो कौन कौन से होते हैं? नोज नाक, लंग्स मीन्स फेफड़े, और विंड पाइप मीन्स श्वास नली। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू द नोज। हम नाक के द्वारा वायु में सांस लेते हैं। फ्रॉम द नोज द एयर एंटर्स द विंड पाइप। नाक के द्वारा ही जो वायु होती है वो हमारे श्वास नली में प्रवेश करती है। द विंड पाइप जॉइंट्स द नोज। जो श्वास नली होती है वो किससे जुड़ी होती है? नाक से जुड़ी होती है। एंड द लंग्स, और फेफड़ों से जुड़ी होती है। विंड पाइप टेक्स एयर टू द लंग्स। जो श्वास नली होती है वो किसके लिए हवा लेती है? फेफड़ों के लिए। देयर आर 2 लंग्स इन द चेस्ट रीजन्स। हमारे शरीर में, यानी कि हमारी चेस्ट में, छाती में 2 फेफड़े होते हैं। लंग्स आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स। जो फेफड़े होते हैं वो बहुत ही नाजुक अंग होते हैं। द रिबगेज मेड द बोन्स कॉल्ड द रिब्स प्रोटेक्ट्स द लंग्स। रिबगेज मीन्स होता है पंजर, जो किससे बना होता है? हड्डियों से। कॉल्ड द रिब्स, जिसे हम रिब्स भी कहते हैं, वो हमारी फेफड़ों की सुरक्षा करता है। When we breathe in, lungs are filled with fresh air. जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े ताज़ी वायु से भर जाते हैं। This fresh air is rich in oxygen. ये ताज़ी हवा ऑक्सीजन में धनी होती है। ऑक्सीजन गैस burn up the food we eat. जो ऑक्सीजन गैस होती है, हमने जो भोजन खाया होता है उसे वो क्या कर देती है? जला देती है। एंड गिव अस एनर्जी, और हमें उससे ऊर्जा मिलती है। इट मिक्सेज इनटू द ब्लड, और यह किस में मिल जाती है? खून में मिल जाती है। एंड रीचेज एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, और हमारे शरीर के सभी भागों में पहुंच जाती है। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ब्रीथ इन में सांस लेना और ब्रीथ आउट में सांस छोड़ना। लिखा है अवर बॉडी यूजेज ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इम्प्योर गैस। हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन गैस की। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालती है। द ब्लड कैरीज द अनवांटेड कार्बन डाइऑक्साइड टू द लंग्स। जो खून है वो अनचाही कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के लिए ले जाती है। व्हेन वी ब्रीथ आउट, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लंग्स कम्स आउट। तो फेफड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आने लगती है। अब मैम कह रही हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हो? द हेयर इन द नोज प्रिवेंट डस्ट एंड जर्म्स फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी। जो नाक के बाल होते हैं वो हमारे नाक में किसको रोकते हैं? नाक में जाने से डस्ट में धूल को और रोगाणु को। बट समटाइम, लेकिन कुछ समय, टिनी डस्ट पार्टिकल गेट्स इनसाइड आवर लंग्स विद द एयर वी ब्रीथ इन। लेकिन फिर भी कुछ छोटे छोटे धूल के कण हमारे फेफड़ों के अंदर वायु के द्वारा चले जाते हैं। दिस डस्ट इज वेरी हार्मफुल टू द लंग्स। यह धूल हमारे फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदायक है। आ स्पेशल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड लार्ज पैगोसाइट्स रिमूव सच पार्टिकल्स बाय डाइजेस्टिंग दैम। एक विशेष प्रकार की सफ़ेद रुधिर कणिकाएँ, जिसे क्या कहते हैं? बड़ी भक्षक कोशिकी कहते हैं, वो क्या कर देती हैं? कुछ कणों को
हटा देती हैं। किसके द्वारा? डाइजेस्टिंग दैम, पचाने के द्वारा। थैंक यू एवरीवन। कल हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे।